गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 यूनिट नंबर 13 जिसका नाम है साधुपदेश, बराबर है। तो ये शीर्षक बहुत ही सटीक कवि द्वारा शीर्षक जो दिया गया है बहुत ही समझने लायक है, क्योंकि साधु उपदेश, बराबर। तो पहला हम समझेंगे साधु उपदेश। तो ये जो शब्द है दो शब्द से बना हुआ है, बराबर है। तो उसका संधि विग्रह करेंगे, उसका अलग करेंगे तो क्या होगा, साधु प्लस उपदेश, बराबर ना। क्योंकि ये छोटी वाली बड़ी वाली ऊ है, बराबर। तो ये बड़ी वाली ऊ है। तो साधु प्लस उपदेश, साधु का उपदेश, तत्पुरुष समास। तो एग्जाम में दो रीते आता है, एक समास पहचाने और उसका संधि विग्रह करिए। तो साधु उपदेश, तो साधु प्लस उपदेश, और दूसरा साधु का उपदेश। तो जब विग्रह करना होगा तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, का लगेगा। तो बीच में विग्रह करके तत्पुरुष समास। तो जिसका कवि का नाम है काका हाथरसी, बराबर है। संबंधित जैसी कविता है, पहले हम प्रस्तावना समझेंगे, उसके बाद कवि का के बारे में समझ प्राप्त करेंगे। पेज नंबर 32, कविता का नाम है साधुपदेश। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। देखो, जाने माने हास्य, तो उनकी जो कविताएं थी उसमें कॉमिक टाइमिंग जिसको बोलते हैं ना, हास्य व्यंग्यकार थे। व्यंग्य यानी कटाक्ष करने का, बराबर है। उन्होंने, आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। आपने यानी आपको समझना है, उन्होंने यानी कवि ने, उन्होंने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। तो हिंदी साहित्य में उन्होंने जितना योगदान दिया है उससे उनकी एक पहचान अलग बनी हुई है। उनका मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, याद रखना, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, शायद एग्जाम में आ जाए। मूल नाम, तो काका हाथरसी का मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान उन्होंने काका की भूमिका निभाई थी। देखो, एक नाटक में उन्होंने काका का किरदार निभाया था, इसलिए उनका नाम काका ही बन गया, इसलिए वो काका के नाम से जाने माने हुए हैं। देखो, फिर से पढ़ रहा हूं। हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान यानी नाटक के मंच के दौरान काका की भूमिका निभाई थी, तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख दिया। तब से उन्होंने खुद ही अपना नाम काका हाथरसी बना दिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है, यानी उनको जाता है। जहां कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे वहां काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी, यानी भारत में कहीं भी हास्य कविताएं का सम्मेलन होते थे तभी उनकी अनुस्तुति यानी उनकी हाजिरी आवश्यक रहती ही थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं तथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। बहुत ही सारे संपादन जिसको बोलते हैं, पत्रिकाएं जो प्रकलित होती थी, उन्होंने उनकी कविताएं बहुत ही आती जाती थी, मानी जाती थी। कुल मिलाकर आपने नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य में क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। देखो, तो जैसा कहवाय ना, व देवा टेटा बाप एवा बेटा, तो उनके बेटे जो था उनका नाम थे निर्भय हाथरसी। तो उन्होंने भी अच्छी अच्छी कविताएं बहुत सारे हिंदी साहित्य जगत में लिखी हुई है, तो उनका श्रेय उनको पिता को जाता है। 1985 में आपको यानी काका हाथरसी को 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया। अंडरलाइन कर देना, काका हाथरसी को कौन सा, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने कौन से अवार्ड से सम्मानित किया, पद्मश्री। आपको पता है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। तो पद्मश्री 1985 में काका हाथरसी को दिया गया था। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। भी लास्ट जो पैराग्राफ है वो कविता के बारे में है। तो लास्ट पैराग्राफ है, ये कविता का मुख्य साध माना जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत रचना में डोंगी दुर्द बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। बहुत सारे जो साधु संत बने बैठे हुए, वो साधु संत एक्चुअली होते नहीं है, डोंगी होते हैं, बराबर, दूत होते हैं। ऐसे लोगों को फंसाते हैं अपनी लीला के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा। साधुपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन, बराबर। आपको पता है, बोलते हैं कई बार ये इंसान बहुत साधु जैसा है, यानी संत जैसा है। तो टाइटल का जो नाम दिया है मैंने पहले आपको दिया, साधु यानी संत अथवा सज्जन।
साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग शैली अपनाकर ऐसे साधु, ऐसे डोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। आक्रोश यानी गुस्सा, बराबर है। तो बहुत सारे साधु संत अच्छे होते, मगर कुछ साधु संत बुरे होते, डोंगी होते, इसलिए सारे साधुओं के प्रति हमारी नजर ऐसी हो जाती है। तो उन्होंने अपने शब्दों द्वारा, अपनी कविता के द्वारा आक्रोश प्रकट किया है, यानी गुस्सा प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता है ना। एक और हम राम नाम जपते हैं, गौमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, यानी अंदर वो पता है ना आपको, हमारे बुजुर्ग, हमारे घर पे दादी होती है, बराबर है, नानी होती है, तो वो एक कपड़े का कपड़ा होता है, उसके अंदर माला रखते हैं, पूरा राम नाम जपते हैं। तो गौमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। देखो, तो घर में हाथ में माला होती है और मुंह से गालियां बोलते हैं, तो ऐसे ही कोई भक्ति का क्या नहीं होता, भगवान प्राप्त नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं, बोल दो बगल में राम, मुख में राम, बगल में छुरी, जिसको कहावत बोला जाता है। ये तथा कथित साधु बाबा न तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्न को उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। देखो क्या कहते हैं कवि, तो ये ऐसे ढोंगी धूर्त जो बाबा होते हैं, वो बहुत सारा पढ़े लिखे होते नहीं है, अनपढ़ होते हैं, बराबर है। उनके पास कोई ज्ञान भी नहीं होता। जब उनके पास कोई भक्त उनकी समस्या लेके आता है, तब कुछ समस्या देनी ना पड़े, उसका निवारण ना हो, पर उसके पास आंसर ना हो, जवाब ना हो, तब वो क्या बोलते हैं, आज मैं मौन व्रत हूँ, यानी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि उनके पास क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल देते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मन गणत बातें किए जाते हैं, और ऐसे तर्क दे देते हैं, ऐसे कारण दे देते हैं कि आज मेरा उपवास है, आज मैं बोलूंगा नहीं, आज मेरा मौन व्रत है, इसी तरह से किसी ना किसी बात को टाल देते हैं। ठीक है, तो आइए अब कविता की शुरुआत करते हैं। देखो, आइए प्रिय भक्तगण, तो ऐसे साधुओं अपने आश्रम में भक्तगण को इनवाइट करते हैं, बोलते हैं देखो, आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए, अच्छा सा उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, हमने पोथियां बहुत पढ़ चुकी है, पोथी यानी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें बहुत सारी पढ़ ली है और उसका अभ्यास कर लिया है। आज कुछ गुण लीजिए, पढ़ तो बहुत लिया है, मगर उसके अंदर से जो गुण लेने होते हैं ना, वो लीजिए। यानी बोलते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं ये पढ़ा है मगर गिना नहीं है, पढ़ियो जब भण्यो जब गण्यो नहीं है, तो बहुत बार समझा है मगर प्रैक्टिकली नहीं है, बराबर ना। तो पोथी बहुत पढ़ ली है, तो उसमें से कुछ अच्छे से गुण लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, देखो गौमुखी शब्द याद रखना, यह टिप्पणी में दिया गया है। गौमुखी यानी क्या, ऐसी थैली जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है। मैंने बोला ना पहले ही, हमारे घर में बुजुर्ग जो लोग होते हैं, कपड़े का थैला होता है, उसके अंदर माला जपते हैं, उसको गौमुखी बोलते हैं। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे, तो उसके अंदर हमेशा 108 मणका हो, बराबर, तो वो गिने रहते हैं, जो भी श्री कृष्ण अथवा राम जो भी वो माला जपते रहते हैं। माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, भीतर सुलती रहे, तो बाहर से अच्छे है मगर अंदर से विचारों से शुद्ध नहीं है, बोलते हैं ना कहावत, मुख में राम बगल में छोरी, यानी बाहर से अच्छे दिखते हैं, सबको अच्छे दिखते हैं, मगर अंदर विचारों से शुद्ध होते नहीं है, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचते हैं, बराबर है। देखो लिखा भी है, पोथी यानी पुस्तक। तो देखो, हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, यानी ऊपर से दिखने में अच्छे लगे, नम्र लगे, भीतर छुरी चलती रहे, यानी अंदर से छल कपट हो, बराबर, दूसरों के प्रति अच्छा सोचने का व्यवहार न हो। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, यानी ऐसे जो बने बनाए साधु होते हैं, ठग जो होते हैं, ढोंगी होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे साधुओं से कुछ अलग करते हैं, अपना आश्रम होता है, अपना झोपड़ी क्या करते हैं, नगर के बाहर करते हैं, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि बहुत साधु देखो जंगल में रहता है, खेत में रहता है, उसको कोई अच्छी चीजों की आवश्यकता नहीं है, मगर उनका एक प्रकार का वो ढोंग करते हैं। तो नगर यानी गांव के बाहर, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, तो गांव के बाहर, टाउन के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। दीप जैसी देह चमके, दीप यानी दिया, बराबर, उनका जो
दिया दिया जैसा उनका शरीर चमकता होगा। दे यानी शरीर, चमके चमका, तो उनका जो शरीर होता है वो चंदन से लिपट दिया है पूरा। तो चंदन क्या मानते हैं ना, पवित्र, बराबर। तो चंदन से अपना शरीर को लिपट देते हैं, पूरा तिलक करते हैं। छिप जैसी खोपड़ी, तो आपको पता है ना दरिये में जो छिप होते हैं, बराबर ना, तो वो कितने धारदार होते हैं, कितने शाइनिंग होते हैं। तो ऐसे अपने बाल निकाल अपने इसको चकले कर देते हैं, बराबर। तो ऐसा बनाने का मतलब बनाते हैं वो। छिप जैसी खोपड़ी यानी वो अपने चंदन से पूरे कपाल को चंदन से लिपट देते हैं, बराबर। और तर करने के लिए आ जाए कोई सामने, जब कोई सामने तर करने के लिए, दलील करने के लिए आ जाता है, तो क्या करते हैं, खुल न जाए पोल, अपनी पोल ना खुल जाए, यानी उनको अपना ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तो पोल ना खुल जाए, इसलिए क्या बोल देते हैं, भय से लगे मत कांपने, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। तो अपने आप को प्रश्न पूछने लगते हैं, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, यानी उनके पास क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बराबर। तो बता नहीं सकते, तो इसलिए वो अपने आप को ही सामने वाले को क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ऐसे दूसरे उलझन में उसको फंसा देते हैं। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे।